हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर साइंस का, क्लास 7 का। इससे पहले मैं दो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैदराबाद रीजन के सोशल स्टडीज और हिंदी का अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, और ये है अहमदाबाद रीजन से। और इसको हमें भेजा है हमारे प्यारे स्टूडेंट प्रणय ने। प्रणय, थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प ऑफ योर फेलो फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में। यहाँ पर है क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करेंगे हम इसको, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और मैं ज्यादा क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर्स को। आप मेन मुद्दा है आपको पता चलना चाहिए ओरिजिनल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्मोक डिटेक्टर है, इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मोक एंड साउंड अलार्म। अलार्म, सपोज यू आर फिटिंग स्मोक डिटेक्टर, कहाँ पर उसको करोगे? नियर द फ्लोर, इन द मिडल, ऑन द सीलिंग, एनीवेयर इन द रूम। तो आप उसको करोगे ऑन द सीलिंग पे। ये क्वेश्चन मेरे ही सैंपल पेपर में भी था, अगर आपको याद हो। ये क्वेश्चन भी मेरे सैंपल पेपर में था। सेकेंड है हीट ट्रांसफर इन मेटल। इस स्ट्रिप में जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है? कन्वेक्शन से, कंडक्शन से, रेडिएशन से, ट्रांसपोर्टेशन से। तो यहाँ पर जो है कंडक्ट हो रहा है मेटल की वजह से, तो यहाँ है कंडक्शन। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ये तो ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये भी ठीक है। स्पीड में भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दिस इज रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। तो इसका क्या काम होता है? एयर को फिल्टर करना, साउंड प्रोड्यूस करना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हेल्प करना। जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। फिफ्थ हो गया thousands of finger like projection found in our intestine, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक। तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहीं पर मिलते हैं वो विलीज को, विली को यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करते हैं वो। सिक्स्थ है, ये भी मेरे उसमें सैंपल पेपर में था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, किसमें होगा? ए बी सी डी में। तो क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यही है जहाँ पर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हैं, एयर मौजूद है, तो इसका मतलब है यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है आइए उसको देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, हाँ बिल्कुल घूमती है अर्थ अपने ही एक्सिस पे। द अर्थ रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट करती है ना, ईस्ट से वेस्ट नहीं करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। एट्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट? पेपर, कार्डबोर्ड, प्लेन ग्लास या थिक क्लॉथ। तो ट्रांसपेरेंट कौन सा होगा? प्लेन ग्लास। नाइन्थ क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। तो यहाँ पर क्या है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम जाइलम बोलते हैं। और रीजन है इन जाइलम ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन a force is created which helps to pull water from roots and transport it to different parts of the world। देखो, assertion भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टेंथ, एक और ऐसे ही assertion और इसका है रीजन का। डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर। और रीजन क्या है? द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड। हाँ, तो ये दोनों ही सही है और ये सही तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो अगेन ए ही इसका आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कवर किया है 360 मीटर। हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 को 90 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। आगे बढ़ते हैं। इफ अ पेंडुलम कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 40 डिवाइडेड बाई 10, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। तो ऑसिलेशन हो गया आपका 4 सेकेंड का। 13th, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद 14th, नेम द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो स्टोर होता है फूड, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में, तो आप यहाँ लिख दोगे स्टार्च। नेम टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो कोई भी दो फैक्टर्स, एक तो सनलाइट है ना, सनलाइट होना जरूरी है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। व्हाई डू वी प्रेफर डार्क क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स? तो डार्क कलर क्या करते हैं, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सर्दियों में हमें हीट को ज़्यादा बॉडी में रखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। 17th क्वेश्चन है यहाँ पर के दो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं जिनमें पानी है, और उनको कैंडल की फ्लेम से हीट किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये कैंडल हल्की सी दिखाई दे रही होगी। विच थर्मामीटर्स विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैंडल यहाँ है, और जबकि यहाँ कैंडल इस तरफ दी गई है, तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मली ये हीट अप होएगा, पूरी अच्छे तरीके से हीट अप होएगा, और आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। 18th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिंपल पेंडुलम एंड मार्क इट्स वेरियस पोजीशन। तो आपको एक पेंडुलम ड्रॉ करना है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास काम नहीं है, तो ये आप कर ही लोगे आई थिंक। हम आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरो मार्क। ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहां से यू नो जो फिश है वो सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है पानी में से, तो हम इसको बोलते हैं शुभमन गिल, ओ आई मीन इसको बोलते हैं गिल्स, है ना। ये क्या करती है, हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। इसका और पार्ट क्या है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। 20th क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द टोटल सोलर एक्लिप्स। तो आपको यहाँ पर सूर्य ग्रहण का जो है वो पिक्चर बना के दिखाना है। अगर आपको ये नहीं होता तो इसका और वाला क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। अभय नोटिस करता है कि जब इंडिया में दिन होता है, उसके अंकल जो कि यूएसए में रहते हैं वो सो रहे होते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे, हमें पता है अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, है ना। तो इस अभी जैसे इंडिया में मान लो अगर शाम हो रही है तो वहां पर मॉर्निंग हो रही होगी, क्यों? क्योंकि अगर सन इस तरफ से आ रहा है तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। 21st क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये भी मेरे सैंपल पेपर में से है। तो यहां पर देखिए आप, इनमें से एक तो सन और एक आपका पोल स्टार, ये दोनों जो है इनकी अपनी खुद की लाइट है, क्योंकि ये दोनों ही सन है। और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं या जो भी चीजें हैं, उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस है, और पोल स्टार और सन जो है ये ल्यूमिनस है। चलिए 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया ये बताओ ओडोमीटर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या होता है। तो ओडोमीटर वो होता है आपकी, अगर आप बाइक चलाते हो या आपने बाइक चलाते हुए देखी है या कार चलाते हुए देखी है, ओडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस नापता है, आपके स्क्रीन पर दिखाता है कि कितना किलोमीटर हम चल लिए। और स्पीडोमीटर ये बताता है कि उस वक्त जब आपकी गाड़ी चल रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, जो भी अगर आप कार में हो, और 40-50 किलोमीटर पर आवर अगर आप बाइक पे हो। बी जो है उसका है कि ड्रॉ फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इंटरवल्स क्या बनाना है, यहाँ पर आपको ये गैप्स भरने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये देखिए, ये 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। और यहाँ चल रहा है 8 का टेबल, 0, 8, तो यहाँ 16 आ जाएगा। और ये 24, 32, तो ये लो जी, हो गया आपका काम, 3 नंबर बन गए आपके। 23rd क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है, या तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है या फिर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, जो भी आपको आसान लगे वो बना लीजिए। 24th क्वेश्चन है, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम की वजह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है फ्लोएम के डायग्राम बना के और 3 नंबर ले लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट करना है मुझे। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि यहाँ पर है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सन राइजेज अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि अगर हम देखेंगे झारखंड इधर है और गुजरात इधर है, और सूरज चाचू जो है वो इधर से निकलते हैं ईस्ट की तरफ से, है ना। तो पहले झारखंड पे सूरज की किरणें गिरेगी और बाद में इस पे। वी शुड वॉच द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विद अवर नेक्ड आइज, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा करोगे तो फिर काला चश्मा, तेन काला चश्मा जचदाए, नहीं, पर उस केस में नहीं जचेगा ना, क्योंकि फिर तो हम ब्लैक ब्लैक खेलेंगे।
25th का बी है, उर्वी सॉ द ओरियन कॉन्स्टेलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM yesterday, कल रात उसने देखा था ओरियन। व्हेन विल शी सी द ओरियन ओवरहेड टुडे, आज कब दिखेगा उसको, 4 मिनट पहले दिखेगा, 7:56 पर आज उसको दिखाई देगा। 26th क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच द पेरिस्कोप वर्क्स। आई होप आप सबको पता होगा पेरिस्कोप क्या होता है। इस तरीके से बना हुआ होता है, यहाँ पर कांच और यहाँ पर कांच और यहाँ से रिफ्लेक्शन जाके। तो पेरिस्कोप किस पे बनता है, वो बनता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक तरफ से लाइट आती है रिफ्लेक्ट होके और दूसरी तरफ जाती है। तो ये क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वॉर्स में इस्तेमाल होता है ना, और इसका सबमरीन में बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका। वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज एम्बुलेंस, उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है ना। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब उल्टा। आप भी देखोगे ना अपने आप को शीशे में, तो अगर आपके राइट चीक पे अगर तिल है ना, तो वो आपको शीशे में उल्टे पे दिखाई देगा। तो उसका कारण ये इसलिए उल्टा दिखाई देते हैं क्योंकि जो हमारे रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें हमें चीजें उल्टी दिखाई देती हैं। तो एम्बुलेंस जब उल्टा लिखेंगे तो वो हमें सीधा दिखाई देगा। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। 27th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि बारिश और पानी किस किस फॉर्म में होता है, और बेसिकली यहाँ पर आपको जो है वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है। तो इसका ए पार्ट क्या है, वाटर साइकिल को ड्रॉ करना है, तो आप वाटर साइकिल ड्रॉ कर देना, और उसको लेबल भी करना है। तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन, ये आपको वहां दिखाने हैं। बी क्या है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि वाटर साइकिल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पानी को, पहले धरती से आसमान पे ले जाता है, फिर वापस उस आसमान से धरती पर पानी बरसाता है, और अंडरग्राउंड वाटर और जितने भी पॉन्ड वगैरह होते हैं इन सबको भरता है। तो इसी तरीके से ये चक्कर चलता रहता है, और वाटर साइकिल जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और रिप्लेनिश करता है पानी को अर्थ पे। 28th क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमें पता है अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक, जब किसी चीज के लाइट के सामने किसी ठोस चीज को हम रख देंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट को, तो उसकी शेडो बनती है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। अगर लाइट ऐसे आ रही है और उसके सामने मिरर रख के, और वो हम करते हैं ना कभी कभी किसी की आंखों में रोशनी डालने के लिए हम खेलते हैं या अपने आई कार्ड से खेलते हैं। तो व्हाट राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से कैसी बनती है, प्लेन मिरर से बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, उसी साइज की बनती है, उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, जिसको मैं अभी आपको बोल रहा था, लेटरल इन्वर्जन, दाएं गाल पे तिल है तो बाएं गाल पे दिखाई देगा। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड है। अगर बी है इसका, इफ मोहन स्टैंड्स इन सनलाइट एट 9 AM 12 PM 4 PM सन्नी डे, तो उसकी जो शेडो है वो सबसे छोटी कब बनेगी, तो सबसे छोटी बनेगी जब सूरज चाचू बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे हमारे, है ना। तो इसका मतलब है 12 PM शुड बी द आंसर। 29th क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये क्या है। 29th क्वेश्चन कह रहा है साहब कि कंप्लीट द जर्नी ऑफ फूड। तो यहां पर आ गया आपका फूड, फूड के बाद माउथ है, माउथ के बाद स्टोमक है, फिर आए ए बी और सी। तो हमें बताना है कि खाना उसके बाद कहाँ गया। खाना गया मुंह में, मुंह से गया पेट में, पेट से गया फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर सी जाएगा रेक्टम में, और उसके बाद घर से बाहर। चलिए बी देखते हैं क्या है। साहिल प्लेस सम पीसेज ऑफ चपाती इन अ टेस्ट ट्यूब, नेहा प्लेस च्यूड चपाती, ये भी मेरे सैंपल पेपर में से है, इन टेस्ट ट्यूब। बी संतुष्टि टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ट्यूब सी। तो ऑल ऑफ देम एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ए बी एंड सी। क्या ऑब्जर्वेशन होगी बता दीजिए। तो ए जो है वो ब्लू ब्लैक होगा, बी जो है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, या लाइट ब्लू हल्का फुल्का होगा, और सी जो है उसमें भी ब्लू ब्लैक कलर का होगा। तो जहां पर भी ब्लू ब्लैक हो जाए समझ लीजिए वहां पर स्टार्च है। बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। इसमें ए क्या है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन, यानी कि प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कब तेज होगा, गर्मी में या ठंडी में। तो गर्मी में जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट फास्टर होगा। क्यों, क्योंकि उस समय ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, जैसे आप लोगों को पसीना आता है, इसी तरीके से पेड़ जब अपना पानी को लूज करते हैं पत्तियों के थ्रू, तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है, और गर्मियों में वो ज्यादा होता है। चलिए बी क्या है,
कृष्णा सेटअप एन एक्सपेरिमेंट विद 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम साइज। और वो क्या पूछना चाह रहा है, एक को डार्क रूम में रख दिया, एक को सनलाइट में रख दिया है। वट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, क्या टेस्ट करना चाहती है? वो ये टेस्ट करना चाहती है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं है। वट आर द विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ द कंडीशन। तो जो सनलाइट जिसको मिल रही है वो प्लांट हरा भरा होगा, हेल्दी होगा, डार्क वाला जो है वो थोड़ा सा पीला पीला सा और कमजोर सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो लीव्स ऑफ प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट शो स्टार्च, क्योंकि खाना उसी में बनेगा जहां पर सनलाइट होगा, तो स्टार्च वहीं पर मिलेगा। लो जी, आपका पेपर कंप्लीट हो गया बहुत ही जल्दी। तो बस इंतजार कीजिए अगले पेपर का। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।